गुरबिगा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उस जंगल से हमेशा के लिए निकल गया। गद्दारी और चोरी का अंजाम हमेशा रुसवाई ही होता है। घर में खाने को कुछ नहीं है। जो शेर की तरफ से सब मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। ना तो चोरी करता और ना तुझे शेर अपने दरबार से निकालता। हाँ, तो अब क्या करूं? बस एक दफा गलती हो गई, चोरी कर ली, नहीं समझ आई। बस अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि तू जा और जाके कोई मेहनत मजदूरी कर, वरना हम भूखे मर जाएंगे। निकलो अब घर से। घर में फजूल नहीं बैठा करो। चलो अब घर से और जाके बाहर मजदूरी करो। लगड़बिगा अपनी बेइज्जती करवाने के बाद घर से बाहर निकला और वो शिकार की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। करते करते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि वहां पे एक बहुत मोटा ताजा हिरन चर रहा है। लगता है मालिक आज मेहरबान है, अभी जाके उसको पकड़ता हूं। जो ही लगड़बगे ने हिरन को पकड़ने की कोशिश की, हिरन लगड़बगे के कदमों की आवाज सुन के वहां से भाग गया, जबकि लगड़बगे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। पानी उसे अपने साथ बहाकर ले गया और वो नदी के दूसरे किनारे पहुंचा। अरे ये क्या हो गया? मैं तो दूसरे जंगल में आ गया हूं। अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने मुझे देख लिया, ये तो मार देंगे। अब मैं अपने जंगल में वापस कैसे जाऊं? अभी लगड़बगा सब कुछ सोच रहा था कि इतने में दूसरे जंगल के जानवरों ने देख लिया कि एक लगड़बगा नदी क्रॉस करके हमारे जंगल में आया है। अरे वो देखो, वो दूसरे जंगल का लगड़बगा हमारे जंगल में घुसा है। मुझे तो लगता है ये जासूसी करने आया होगा। चलो उसको पकड़ के कर शेर के सामने पेश करते हैं। उससे पहले कि लगड़बगा कुछ कर पाता, गीदड़ और भेड़िए ने लगड़बगे को पकड़कर शेर के दरबार में पेश किया। बादशाह सलामत, ये दूसरे जंगल से हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आया था और जासूसी करने के लिए। मैंने और गीदड़ ने उसको पकड़ लिया है। नहीं बादशाह सलामत, मैं तो नदी के किनारे पानी पी रहा था और फिसल गया और पानी का बहाव मुझे उस तरफ ले आया। मैं कोई जासूसी नहीं कि ये कर रहा था। चुप कर जाओ, तुम हमारे जंगल में जासूसी ही करने आए थे। सिपाहियों, ले जाओ और उसको कैद खाने के अंदर बंद कर दो। अब ये सारी जिंदगी इसी कैद खाने के अंदर ही गुजारेगा। बिल्कुल बादशाह सलामत, हमारे जंगल में गद्दारों और जासूसों की कोई जगह नहीं है। इसको कैद खाने के अंदर डाल दिया जाए। सिपाही उसे ले गए और लगड़बगे को कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। लगड़बगा बहुत परेशान हुआ। अरे मालिक, घर में तो पहले ही इज्जत नहीं थी, अब तो जान भी खतरे में पड़ी हुई है। पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। अब पता नहीं मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। इधर भी मैं चोरी करके आया हूँ, इधर भी सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ? सुबह हुई है। शेर के दरबार में गधा हाजिर हुआ। गधे ने अपनी अयारी का सबूत देते हुए बादशाह के सामने एक तजवीज पेश की। देखें बादशाह सलामत, हमने जो लगड़बगा पकड़ा है उसको कैद खाने में डालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों ना हम इसकी मदद से दूसरे शेर के जंगल पे कब्जा करें और इसका खजाना हथियार लें। गिद्धे, वो कैसे? हम कैसे दूसरे जंगल के शेर के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? इसके लिए तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बादशाह सलामत, बगैर लड़ाई के हम कैसे उस पर हुकूमत कर सकते हैं? इस गधे का तो दिमाग खराब हो गया है। खैर, दिमाग तो उसका खराब होता है जिसका ठीक हो। इसका तो पहले ठीक ही नहीं था, तो उसने खराब किया होना था। नहीं बादशाह सलामत, मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। अगर इस प्लान पे अमल दरामद करते हैं तो हम बना लड़े ही इस जंगल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? बादशाह सलामत, हम इस लगड़बुगे को कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी भी करवाएंगे और हम अपने जंगल का एक हिस्सा तुम्हें दे देंगे। इसके बदले में तुम इस शेर के सारे राज हमें बताओ और ये भी बताओ कि इसने जंगल के खजाने की चाबियां कहाँ पे रखी हुई हैं। बल्कि वो चाबियां लेके आओ हमारे पास। जंगल का नक्शा, जंगल के राज और जंगल की चाबियां, ये तीनों चीजें हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हारी इधर शादी भी करवा देंगे और जंगल का मखसूस हिस्सा तुम्हें दे भी देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा?
बिल्कुल महाराज, हम उसे लालच देंगे और लालच के तहत वो ये काम करेगा। अगर उसने बादशाह सलामत ना भी काम किया तो हमारा क्या लेना देना है इस लगड़बगे से? वो है भी तो उसी जंगल का, वापस चला गया है तो जाने दे। बादशाह सलामत, वैसे ये गधा है तो किसी काम का नहीं, लेकिन बात ये सही कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इस नक्शे की मदद से इस शेर के ऊपर हमला करेंगे और चाबियां खजाने की हमारे पास होंगी तो हम खजाने को भी हासिल कर लेंगे और इस पे कब्जा कर लेंगे। गधे, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस लगड़बगे को कैद से निकाल के तो हमारे पास ले आओ। लगड़बगे को फौरन ही कैद से निकालकर शेर के सामने पेश किया गया। लगड़बगे, बताओ, अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो तुम हमें क्या दोगे? बादशाह सलामत, मैं तो एक कमजोर सा जानवर हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ सिवाय दुआओं के? दुआएं हमारे पास बहुत है। ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। देखो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे और अपने जंगल का एक मखसूस हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे। लगड़बगा ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि शादी एक और हो जाएगी और जंगल का हिस्सा भी मिलेगा। वो फौरन बोला, ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हें करना ये होगा कि वापस अपने जंगल जाम होगा। इस जंगल का नक्शा, शेर के खुफिया राज और खजानों की चाबियां ले कर तू हमारे पास आना होगा। और जब तुम ये चीजें ले आओगे तो हम तुम्हारी यहाँ पे शादी भी करवाएंगे और जंगल का एक मखसूस हिस्सा तुम्हारे नाम पे होगा और तुम इस हिस्से के राजा होगे। इस हिस्से के अंदर कोई भी दूसरा जानवर हाजिर नहीं हो सकेगा। मुझे ये मंजूर है। ठीक है बादशाह सलामत। ठीक है, तो तुम अब वापस जाओ अपने जंगल में और सारी चीजें लेके आ जाओ। उसके साथ साथ शेर ने उसको खाने पीने का भी सामान दिया। लगड़बगा वो सारा सामान लेके वापस नदी में कदा और नदी पार करके अपने पुराने जंगल में आया। लगड़बगा जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो कल रात से किधर था? हम तुम भूखे ही सो गए थे। इतनी देर हमारा बच्चा रोता रहा। अरे मैं जरा शिकार के लिए दूर निकल गया था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाया हूँ। इसे खाओ और बच्चे को भी खिलाओ और मौज करो। मैं जरा सो लूं, इसके बाद फिर काम पे जाना है। लगड़बगे की बीवी खाना देखकर बहुत खुश हुई। उसने खुद भी खाया और अपने बच्चे को भी खिलाया। शाम के वक्त लगड़बगा निकला। चूंकि वो पहले शेर के दरबार में रहता था, उसको शेर के राजों का पता था। बस उसने नक्शा और चाबी चुरानी थी। वो शेर की गार के सामने झाड़ी में छुप के बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि शेर मगरिब के बाद अपनी गार से बाहर निकलता था और नदी के पास पानी पीने के लिए जाता था। अबे आज निकल आ, आज तो तेरी निकलने की बारी है। तू निकल नहीं रहा गार से बाहर। जो ही शेर गार से बाहर निकला और नदी की तरफ जाने लगा पानी पीने के लिए, लगड़बगा शेर की गार के अंदर गया। उसने नक्शा और चाबियां चोरी की और गार से निकल आया। अगले दिन लगड़बगा नक्शा और चाबियां लेकर दूसरे जंगल के शेर के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब उसने नदी में छलांग लगाई ताकि नदी पार करके दूसरी तरफ चला जाए, तो नदी में से एक मगरमच्छ निकल आया। उस मगरमच्छ ने लगड़बगे को पकड़ लिया। बड़े अरसे बाद मोटा ताजा गोश्त खाने को मिला है। आजा आजा, मेरे पेट में आजा आजा। लगड़बगे ने सोचा, अब कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, मेरा गोश्त खाकर तेरा एक दिन का पेट भरेगा। तो क्या पूरे साल के लिए भर जाएगा? मुझे भी पता है, एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन लजीज गोश्त में खाऊंगा जरूर। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे तू रोज मोटा ताजा गोश्त खाया करेगा और तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे बातों में ना उलझा, मैंने तुझे जरूर खाना है। सोच ले, तेरी मर्जी है। ये देख, मेरे पास नक्शा और चाबियां हैं और ये मैं दूसरे जंगल के शेर को देने के लिए जा रहा हूं। अगर तू मेरी बात मान ले तो तुझे रोज हिरन खाने को मिलेगा। वो कैसे? देखो, ये मेरे पास नक्शा और खजाने की चाबियां हैं।
अगर तुम मेरी जान छोड़ दो तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम फिर उस जंगल के राजा कहना कि अगर तुमने ये नक्शा और चाबियां लेनी है तो तुम्हें मुझे रोजाना एक हिरन देना पड़ेगा। अब वो नक्शा और चाबियां लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो तुम्हारी मान लेगा और तुम्हें रोजाना एक हिरन देगा। मगरमच्छ ने सोचा, बात तो ये ठीक कह रहा है। बजाय ये कि मैं एक दिन का खाना खाऊं, क्यों ना मैं शेर के साथ डील कर लूं। ठीक है, मुझे तुम्हारी डील कबूल है। तो ठीक है, अब मुझे छोड़ दो ताकि मैं वापस अपने जंगल में चला जाऊं। नहीं, तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मैं तुम्हें उसी जंगल में फेंकूंगा जिस जंगल के राजा के साथ मैंने डील करनी है, ताकि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। मगरमच्छ ने लगड़बगे को दूसरे जंगल में फेंक दिया और खुद भी साथ नदी से बाहर उस जंगल में आ गया। जाओ और उस जंगल के शेर को बुला के लाओ ताकि मैं उसके साथ डील कर सकूं। मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां मुझे घेरा डाल लेंगे। मैं नदी के पास ही रहूंगा क्योंकि यहां ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं फौरन नदी के अंदर छुप जाऊंगा और नदी का मैं बादशाह हूं। नदी के अंदर कोई भी जानवर मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता। इधर पुराने जंगल में लगड़बगे का बच्चा शदीद बीमार हो गया। बालू जब लगड़बगे के घर के बाहर से गुजरा तो उसको रोने की आवाज आई। बालू अंदर गया। अरे बहन, इसको क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? ये बीमार हो गया है और लगड़बगे का कुछ पता नहीं कहाँ पर है। अब ना हमारे पास खाने को कुछ है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसकी दवाई लेके आ सकूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी शेर महाराज को बताता हूँ, वो कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने तो लगड़बगे को निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में, तो हो सकता है वो हमारी मदद ना करें। उन्होंने लगड़बगे को निकाला था, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं। वो जंगल के बादशाह हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बालो ये कहकर शेर के दरबार में हाजिर हुआ और शेर को सारी बात बताई। शेर ने हमदर्दी का मुजाहिरा किया। जाओ और उन दोनों को मेरे दरबार में लेके आओ। सिपाही गए और लगड़बगे की बीवी और बच्चे को लेके दरबार में आ गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मेरे दरबार में आ जाओ। और बालू, जाओ इस बच्चे के लिए दवाई भी लेके आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उसकी दवाई भी ले आता हूँ। यूं उसको दवाई पिलाई गई, उसको खाना खिलाया गया तो बच्चा ठीक हो गया। जब तक लगड़बगे का कुछ पता नहीं चलता तुम दोनों यहीं रहो। जब वो आ जाएगा तो फिर तुम दोनों चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एहसान हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। इधर दूसरे जंगल में लगड़बगे के पास कोई चारा नहीं था। वो डरता डरता शेर के दरबार में पहुंचा। महाराज, वादे के मुताबिक मैं नक्शा और चाबियां चुरा के ले आया था, लेकिन नदी के मगरमच्छ ने वो मुझसे छीन ली हैं। अब वो कह रहा है कि जंगल के राजा को मेरे पास भेजो, तू ही मैं उसको दूंगा वरना नहीं दूंगा। क्या मगरमच्छ की ये जुर्रत कि उसने चाबियां छीन ली और वो मुझे बुला रहा है? बादशाह सलामत, हमें इस मगरमच्छ की बात सुननी चाहिए। देखें वो क्या कहता है। चूंकि हमें नक्शा और चाबियां इससे किसी भी हाल में लेनी है, अगर वो छोटी मोटी कोई डील करता है तो हमें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बादशाह सलामत, हमें इसकी बात सुननी चाहिए और अगर वो छोटी मोटी डील के लिए तैयार होता है तो हमें वो डील कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलो सारे चलते हैं मगरमच्छ के पास और उससे डील करते हैं। सारे जानवर और शेर मगरमच्छ के पास पहुंचे। बोलो मगरमच्छ, हमें क्यों यहाँ पे बुलाया? देखो, तुम दूसरे जंगल के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन इसका नक्शा और चाबियां मेरे पास हैं और मैं ये तुम्हें एक शर्त पे दूंगा। क्या शर्त है तुम्हारी?
शर्त यह है कि तुम मुझे हर तीसरे दिन एक हरण खाने को दोगे। तो ये मैं नक्शा तुम्हें दे सकता हूं। हर तीसरे दिन का क्या मतलब है? यानी कि तुम्हें एक हिरन चाहिए या ज्यादा हिरन चाहिए? महाराज, मुझे 1 महीने का खाना चाहिए। मुझे तुमने टोटल 10 हिरन देने हैं और तीसरे दिन 1 हिरन दोगे, यानी महीने में मुझे 10 हिरन चाहिए। अगर 10 हिरन तुम दे सकते हो तो मैं चाबियां तुम्हें दूंगा। चाबियां तुम अभी दोगे या बाद में? चाबियां तो मैं तुम्हें आखिरी हिरन खाने के बाद दूंगा, यानी कि 1 महीने बाद। अभी तुम्हें मैं नहीं दे सकता। नहीं, मुझे तुम्हारी डील कबूल नहीं है। अगर मैं तुम्हें 10 हिरन इकट्ठे दे दूं अभी के अभी, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम आज खाओ, चाबियां और नक्शा मुझे दे दो। नहीं, मैं हिरनों को कहाँ रखूंगा? मुझे एक एक हिरन चाहिए और 1 महीने बाद तुम चाबियां ले लेना। बादशाह सलामत, आप इनकार कर दें, क्योंकि अगर आप अपने हिरनों का सौदा करेंगे तो बाकी जानवरों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा होगी। वो बगावत पे उतरेंगे। बादशाह वो होता है जो अपनी रियाया के लिए इंसाफ पसंद होता है, उनका मुहाफिज होता है, उनके ऊपर मेहरबान होता है। वो अपनी रियाया का सौदा नहीं करता। आपके पास तो एक जंगल है ऑलरेडी, हमें तो दूसरा जंगल मुफ्त में मिल रहा था एक चाल के जरिए, तो हमने कहा चलो चाल लगा लेते हैं। लेकिन बादशाह सलामत, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रियाया का सौदा करना शुरू कर दें। बिल्कुल बादशाह सलामत, हमें ऐसी कोई भी डील नहीं करनी चाहिए जिससे हमें किसी भी जानवर की जिंदगी का सौदा करना पड़े। आपके पास एक जंगल ऑलरेडी है, दूसरा जंगल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाओ, दफा हो जाओ मगरमच्छ। अपनी चाबियां और नक्शा लेके निकल जाओ, वरना अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम नुकसान में रहोगे। सिपाहियों, इस पर हमला करो। इससे पहले कि सिपाही मगरमच्छ पे हमला करते, मगरमच्छ फौरन छलांग लगा के पानी में कूद गया। दूसरी तरफ पुराने जंगल के गार में शेर को चोरी का इल्म हो चुका था और वो सख्त परेशान था। यार गधे, कल जब मैंने लगड़बगे की बीवी को कुछ खजाना दिया तो मैंने देखा कि मेरे जंगल का नक्शा और खजाने की चाबियां गायब हैं। मैं तब से बहुत परेशान हूं। ये चोरी कौन कर सकता है? बादशाह सलामत, ये कैसे चोरी हो गई है? अब तो लगड़बगा भी उधर नहीं आता। यही तो सोचने वाली बात है कि ये चीजें चोरी किसने की हैं। बादशाह सलामत, लगड़बगे का भी कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं उसने चुपके से आके चोरी तो नहीं कर ली? बादशाह सलामत, क्या पता वो आया और उसने चोरी की हो, क्योंकि बाकी तो इधर कोई भी नहीं आता। यही तो मुझे नहीं समझ लग रही। मैं तो 24 घंटे इधर ही होता हूं, तो फिर वो आया किस वक्त है? अब ये बड़ी परेशानी की बात है। कहीं वो नक्शा और चाबियां किसी और जंगल के शेर के पास चली गईं, तो वो तो हमला कर देगा हमारे ऊपर। अब कैसे पता चलाया जाए कि किसने चोरी की है? बादशाह सलामत, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। बहरहाल आप फिक्र न करें, मैं जंगल में जाता हूं और तहकीक शुरू करता हूं। शायद कुछ मालूमात मिल जाए। हाँ, जाओ तुम दोनों और तहकीक करो जाके। मैं अभी इधर ही बैठा हुआ हूं। लगड़बगा अब नदी पार करके अपने पुराने जंगल में आ गया और शाम के टाइम वो घर पहुंचा। तो इतने दिन से किधर था? तुझे पता है तेरा बच्चा बीमार हो गया था और फिर शेर ने हमें अपने घर में पनाह दी थी। उसी ने उसकी दवाई मंगवाई, उसको खाना खिलाया और ये ठीक हो गया। अब ये देखो, उसी ने ये अनाज दिया है और यही पड़ा हुआ है अनाज। वो तो अपने दरबार में हमें रुकने का कह रहा था, लेकिन मैं वापस इधर आ गई। क्या शेर ने इलाज किया मेरे बच्चे का? हाँ, इसी ने इलाज के लिए पैसे दिए हैं। तूने उसके दरबार में चोरी की थी और देख, इसने वो चोरी का बदला हमसे नहीं लिया। हमारे साथ वो बहुत अच्छा था। तेरा बच्चा मर रहा था और उसने उसको पनाह दा, उसको दवाई दी, उसको खाना खिलाया, उसको सेहत याब किया।
अब देख, तेरा बच्चा खेल रहा है तो वो इसी शेर की वजह से खेल रहा है जिसके यहाँ तुमने चोरी की थी। लगड़बगे को ये सुनकर बहुत दुख लगा। वो बहुत पिछताया। उसने सोचा, काश मैंने दोबारा चोरी ना की होती। उसने कुछ सोचा और शेर के दरबार में हाजिर हो गया। उसकी बीवी पीछे से पुकारती रही कि किधर जा रहे हो, लेकिन उसने एक न सुनी और रोते हुए शेर के दरबार में पहुंचा। महाराज, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो तुझे माफ कर दिया था, इसलिए जंगल से निकाल दिया और कोई सजा नहीं दी। अब तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो? महाराज, मैं इस चोरी की माफी नहीं मांग रहा, मैं दूसरी चोरी की माफी मांग रहा हूं। कौन सी दूसरी चोरी? बादशाह सलामत, आपका नक्शा और चाबियां मैंने ही चोरी की थीं। क्या तुमने ये चीजें भी चोरी की थी? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बताओ वो नक्शा और चाबियां किधर हैं? लगड़बगे ने पूरी कहानी शेर को सुनाई और बताया कि उस वक्त चाबियां और नक्शा मगरमच्छ के पास हैं। शेर इतने गुस्से में था और ऊंचा ऊंचा बोल रहा था कि सारे जानवर इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि शेर लगड़बगे को मार देता, बीच में लूमड़ी और गधे ने आके शेर को थोड़ा ठंडा किया। बादशाह सलामत, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, ये टाइम ठंडे दिमाग से सोचने का है। इस टाइम ताकत से फैसला न कीजिए, बल्कि अक्ल से फैसला कीजिए। अब हमने ये सोचना है कि इस मगरमच्छ से हम कैसे चाबियां और नक्शा निकलवा सकते हैं। बादशाह सलामत, लगड़बेगा इस मगरमच्छ से मिला था, तो हम इसी लगड़बगे के जरिए ही इस मगरमच्छ से वो चाबियां और नक्शा ले सकते हैं। क्योंकि इसने पहले मुलाकात की हुई है, तो मगरमच्छ इसके ऊपर एतबार कर सकता है। बिल्कुल बादशाह सलामत, गधा ठीक कह रहा है। फिलहाल लगड़बगे को मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने चाबियां और नक्शा लेना है तो हमें उस लगड़बगे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं बादशाह सलामत। मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूं। बेशक अब मुझे मार दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। बादशाह सलामत, मेरे पास एक जनरल प्लान और अस्करी हिकमत अमली है। बोलो, क्या है तुम्हारा प्लान? बादशाह सलामत, मैं मगरमच्छ के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि एक हिरन नदी के किनारे है, आओ और उसका शिकार कर लो। और वहां पे हमने एक हिरन को खड़ा करना है और उससे पहले एक जाल बिछा देना है। जूं ही मगरमच्छ हिरन पे हमला करेगा, वो उस जाल में फंस जाएगा और हम मगरमच्छ को पकड़ लेंगे। उसको पकड़ने के बाद हम नदी में जाएंगे जहां वो रहता है और वहां से नक्शा और चाबियां निकाल लाएंगे। बादशाह सलामत, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर जाओ मगरमच्छ को कहो, और हम हिरन को लेके तो नदी के पास आ रहे हैं। लगड़बगा फौरन नदी की तरफ रवाना हुआ और वो नदी के किनारे खड़ा हो गया। उसको देख के मगरमच्छ बाहर आया। तुमने तो कहा था वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वो तो किसी हद तक भी नहीं गया। अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा अगर तुमने नदी में फिर कदम रखा तो। देखो, उसने नहीं तुम्हें कुछ दिया, तो वो देखो, वो सामने हिरन इतना मोटा ताजा चुर रहा है। जाओ उसी को पकड़ लो। हाँ, वो वैसे भी चल रहा है, उसे पता भी नहीं है। अभी जाता हूं। जो ही मगरमच्छ बाहर निकला हिरन को पकड़ने के लिए, उसने एक छलांग लगा के हिरन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जाल के अंदर फंस गया। जानवरों ने उसे पकड़ लिया और जकड़ लिया। चलो लगड़बगे, अब फौरन जाओ जहां ये रहता है और चाबियां और नक्शा निकाल के ले आओ। लगड़बगा फौरन गया नदी में और उसने चाबियां और नक्शा लाकर पेश कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने मगरमच्छ को दोबारा नदी में फेंक दिया ताकि बाकी जानवर उससे डर न जाएं। इसके बाद शेर ने दोबारा नक्शे और चाबियों को छुपा दिया और लगड़बगे को हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया गया। मेरी नादानी ने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। लगड़बगा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उस जंगल से हमेशा के लिए निकल गया। गद्दारी और चोरी का अंजाम हमेशा रुसवाई ही होता है।